गरीब माँ की 2 गवार 2 मॉडल बेटियों की ईद। आजमगढ़ नामक एक गांव में शाजिया नाम की एक गरीब माँ रहती थी, जिसकी 4 बेटियां नूर, फातिमा, लीजा, शहनाज थी। चारों की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी। रमजान का पाक महीना चल रहा था। ऐसे ही बड़ी बेटी नूर, फातिमा अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ने के बाद कहती हैं, अम्मी जान, रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। कुछ ही दिनों में हम ईद मनाएंगे। हाँ अम्मी जान, इस बार तो मैं ईदी के लिए बहुत बेताब हूँ। अम्मी, मुझे तो ईदी में एक दुपट्टा चाहिए हिजाब के लिए। मेरी बच्ची, तुम दोनों को भी रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी चारों बेटियों को अच्छे से ईदी दूँ। चारों के लिए कढ़ाई का दुपट्टा लाऊंगी। लेकिन वह दोनों कहाँ हैं, लीजा और शहनाज? रहने दीजिए अम्मी जान, वो दोनों यहाँ नहीं है। पास ही में कोई शूटिंग हो रही है तो देखने गई है। उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि वह नमाज पढ़ लें। या अल्लाह, मेरी उन दोनों बेटियों को बुद्धि और बरकत दे। पता नहीं क्या दिमाग में फैशन का कीड़ा उपज गया है। कल ही मुझसे छोटे कपड़े और मॉडलिंग की बात कर रही थी और आज फिर से शूटिंग पर चली गई। गरीबी नहीं जा रही और उन्हें अमीरी के ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी, वो छोटी है, अगर हम दोनों उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। खैर, रोजा है तो अच्छी बातें करते हैं। अम्मी जाना, परेशान मत होइए। हाँ बेटा, चलो मैं काम पर जाती हूँ। मजदूरी का समय हो रहा है, तुम दोनों घर पर ख्याल रखना। अम्मी, आप कब तक ऐसे हाल में काम करती रहेंगी? अब हम कर लेते हैं ना काम, आप घर पर रह जाइए। नहीं बेटा, मैं काम कर लेती हूँ। वैसे भी इफ्तारी का इंतजाम करना बाकी है तुम चारों के लिए। ऐसा कहकर शाजिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है और मेहनत से लकड़ी काट कर लकड़ी वाले को बेचती है। साहब देखिए, मैं अच्छे पेड़ की लकड़ी छांट कर काट लाई हूँ, आपको पसंद आएगी। इससे तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, लकड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें और लकड़ियाँ लानी होगी। मैं तुम्हें उसका 500 रुपए दूंगा। जी जी साहब, मैं रोज लकड़ी लेकर आऊंगी। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे पैसे। उन पैसों को लेकर शाजिया इफ्तारी का सामान खरीद लेती है। इसके बाद शाम को वो कुछ लकड़ियां काट कर घर पहुंचती है। वहीं दोनों मॉडल बेटियां लीजा और शहनाज आ जाती हैं, जिन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर शाजिया कहती है, या अल्लाह, ये तुम दोनों ने क्या हिमाकत कर रखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे भला, ऐसे कपड़े पहनकर क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? और रमजान के इतने पाक महीने में ऐसे कौन करता है? बल्कि तुम्हें सूट सलवार और हिजाब में रहना चाहिए। ओह प्लीज अम्मी जान, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। सूट सलवार हिजाब, अरे और भी मुस्लिम लड़कियां हैं जो इतना फैशनेबल रहती हैं। और आपको पता है, अभी हम जिस शूटिंग से आ रहे हैं ना, वहाँ पर जोया नाम की एक लड़की थी, क्या गाउन पहना था उसने। अम्मी, कमाल की एक्ट्रेस है वो, हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। लीजा, शहनाज, ये क्या हिमाकत है अम्मी से इस तरह बात करने की? वो तुम्हें समझा रही हैं। तुम्हें ये तो पता है कि रमजान खत्म होने वाले हैं, तो कुछ दिन अच्छे से रोजा कर लो, दुआ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। फैशन तो रमजान के बाद भी हो सकता है। बस बहुत हो गया बाजी, अब मत बोलो। हम तो अपने मन की करेंगे। आस पास की लड़कियां इतनी फैशनेबल रहती हैं, मॉडर्न बनकर। और वैसे भी जो हमने पढ़ाई की है ना, उसको आपकी तरह बर्बाद नहीं करेंगे सलवार सूट पहनकर घर में रहकर। अम्मी, हमें तो इस ईद पर महंगे महंगे कपड़े चाहिए, तो कम से कम हमें 3-4 हजार रुपए दे देना। या अल्लाह, इतनी गरीबी में जहाँ तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पका रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ तुम्हें इतने महंगे कपड़े चाहिए? अरे कम से कम अपनी दोनों बड़ी बहन का तो सोचो, कभी कुछ नहीं मांगती और तुम्हारी फरमाइश है कि बंद ही नहीं होती। अम्मी जान, बस आज के लिए इतना खलिश बहुत है, अब कुछ खाने को भी दे दीजिए। आपने रोजा रखा है, लेकिन हमने तो नहीं रखा ना, पर हमें फिर भी भूख लग रही है, सुबह से शूटिंग में थे। शहनाज, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम शूटिंग करके आई हो। शहनाज, सुधर जाओ। ये याद रखना, अल्लाह के पाक रमजान में अल्लाह सिर्फ उसी की सुनता है जो अपने माता पिता की कद्र करता है। बस बंद करो तुम सब आपस में लड़ना। चलो, इफ्तारी का समय हो गया है, और हाँ, तुम दोनों को भी दुआ पढ़नी है। शाजिया की बात सुनकर उसकी चारों बेटियां दुआ पढ़ती हैं, फिर एक साथ रोजा तोड़ इफ्तारी करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, जहां उसकी मॉडल 2 बेटियां शहनाज और लीजा पास के क्लब में जाकर डांस करती हैं।
शराब का सेवन करती हैं। ये कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, औआ औआ तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार, औआ औआ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। अच्छा है हमने रोजे नहीं रखे, वरना इतना मजा कैसे कर पाते। ये पार्टी क्लब डांस शूटिंग खाना, वही तो बहन। As I told you, you will enjoy it. इस तरह मॉडल बहनें न घर का कोई काम करती हैं, न अल्लाह की इबादत करती हैं, उल्टा अपनी बहन और अम्मी से बहस भी करती थीं। वहीं शाजिया की दोनों बड़ी बेटियां बहुत संस्कारी थीं, जो नियम से दिन की 5 नमाज पढ़ती थीं और दुआ पढ़ती थीं। वहीं शाजिया रोज लकड़ी काट कर दूर तक उठाकर ले जाती है, जहां से उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं, और वो अपनी बेटियों के साथ शाम को रोजा खोलती है। तो नूर कहती है, अम्मी जान मैं देख रही हूँ आप रोज लेट आती हैं, ऐसी क्या बात है। अपनी प्यारी बिटियाओं के लिए रमजान में नए कपड़े भी तो चाहिए ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, हमें कोई कपड़े नहीं चाहिए, आप इतनी मेहनत मत करिए कि रोजे में कमजोर पड़ जाएं। फातिमा, जिसके साथ अल्लाह होता है वो कमजोर भला कैसे पड़ सकता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेहनत मजदूरी करके चंद पैसों से तो अपनी 4 बेटियों के लिए नया कपड़ा खरीद कर वो लाती है, और मशीन पर अपनी बूढ़ी आंखों से सूट बनाकर 4 दिन में तैयार करती है, और कहती है, या अल्लाह, आखिर मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर उनके लिए ईद पर पहनने के लिए कपड़े तैयार कर ही लिए। ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद आएगा। नूर, फातिमा देखो। अरे माँ, हमने आपसे मना किया था, फिर भी आप हमारे लिए कपड़ा ले आए, और इसे आपने इस कदर सिला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब अम्मी कल हम ये ईद पर पहनेंगे। हाँ बेटा, और शहनाज, लीजा, तुम दोनों कितना मेकअप करती रहोगी, और घर में तो ऐसे कपड़े मत पहना करो। ये देखो मैंने तुम्हारे कल के लिए क्या बनाया है। अपनी माँ की बात सुनकर जैसे ही दोनों अपने उन सूट को देखती हैं तो फेंक कर कहती हैं, OMG, छी क्या है अम्मी जान, कल के दिन ये गवार चीजें पहनना है क्या। अरे आपकी वो दोनों बेटियां गवार हैं, लेकिन हम दोनों मॉडल हैं। हमने कहा था ना आपसे, हमें 3-4 हजार रुपए दे दीजिए, हम कपड़े ले आएंगे, लेकिन आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। बस लीजा, शहनाज, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हें अम्मी का प्यार नजर नहीं आता इसमें? कितनी मेहनत से वो हमारे लिए ये कपड़ा लेकर आई हैं, इसके लिए उन्होंने इतने जतन किए, इतनी मेहनत की, और तुमने यूं ही फेंक दिया। तुमने अम्मी जान के साथ ये करके अच्छा नहीं किया। बाजी, आपको जो समझना समझिए, कल हम खुद अपने कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन खुशनुमा तरीके से माँ बेटियां नमाज पढ़ती हैं, तस्वीर करती हैं, मीठी सेवैयां बनाकर रखती हैं। अम्मी जान, ईद मुबारक आपको, अल्लाह आपको बरकत दे, आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। तुम दोनों को भी अल्लाह बख्शे, और मेरी उन दोनों बेटी के भी अकल आ जाए। इस तरह वो अपने पड़ोसियों को भी ईद मुबारक करती हैं। रात को चांद का दीदार करती हैं कि उसकी दोनों मॉडल बेटियां रोते हुए आती हैं। उनकी हालत कुछ दुर्लभ होती है, और अपनी माँ की गले लगकर कहती हैं, अम्मी जान, हमें मुआफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। आपकी बात ना मानने का नतीजा और सजा मिल चुकी है। ये तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तुम्हारे कपड़े। अम्मी जान, काश हमने आपके दिए हुए कपड़े पहने होते तो हमारे साथ ये बदसलूकी ना होती। हम घर वापस लौट ही रहे थे कि मस्जिद के आगे कुछ छोरे लड़कों ने हमारा रास्ता रोका और हमें छेड़ा। देखा, अगर तुम अम्मी जान की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। बाजी, हमने आपकी बात भी नहीं मानी, उल्टा बहस की, हमें माफ कर दीजिए। आओ कपड़े बदल लो, जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ ये हिमाकत की है उन्हें तो अल्लाह सजा दे ही देगा। इस तरह दोनों मॉडल लड़कियों को अपनी गलती का पछतावा होता है, और वो अपनी माँ के दिए हुए सूट पहनकर उनके साथ अच्छे से चांद का दीदार कर खुशी खुशी ईद मनाती हैं।